सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कैसर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें मैं आपको इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर कराने वाला हूँ, जिसका नाम है भारत में पंचवर्षीय योजना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यार देखो, जो हमारी पहली वीडियो थी फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने सबसे पहले आर्थिक नियोजन करा था इसमें, और निर्देशनात्मक और व्यापक नियोजन करा था, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था में डिफरेंस समझा था। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि भाई हमारे जो दीर्घकालीन और अल्पकालीन क्या है। ठीक है, सो चलो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि भाई दीर्घकालीन क्या है। ठीक है, दीर्घकालीन लक्ष्य और उसके उद्देश्य। ठीक है, देखो भाई इसमें क्या है। इसमें बोला है जो दीर्घकालीन टाइम था उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, वो क्या है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे भाई ये है क्या, उसके बाद भाई इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, और इसके क्या क्या लक्ष्य प्राप्त हुए हमें। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या है दीर्घकालीन। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा ये लॉन्ग पीरियड है। ठीक है, इसमें क्या था कि ये जो जब बनाई गई हमारी सरकार ने, जो दीर्घकालीन, ये ना दो पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो भाई इसमें क्या था, एक तो था लॉन्ग, जैसे हम कहते हैं एक लॉन्ग टर्म था और एक शॉर्ट टर्म था। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म था और एक शॉर्ट टर्म था। इसमें क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम होता है ना, इसमें ज़्यादातर हम, जैसे देखो अगर आपको मैं एससीसी, अगर किसी बच्चे ने एससीसी करनी है, ठीक है, किसी बच्चे ने यूपीएससी करनी है, ठीक है, किसी बच्चे ने दिल्ली पुलिस का करना है। ठीक है, ये उनके क्या हैं, ये उनके लॉन्ग टर्म के क्या हैं, गोल हैं, जिनको उसको अचीव करना है उस बच्चे ने। उसके बाद हम शॉर्ट पीरियड में क्या ले लेते हैं, शॉर्ट पीरियड में हम ले लेंगे कि भाई जैसे एक बच्चा है, उसने 4 महीने जॉब करनी है, उसके साथ साथ वो अपनी एसएससी की प्रिपरेशन भी चालू रखेगा, 4 मंथ्स जॉब। ठीक है, उसके बाद वो सोचेगा 2 महीने के लिए कोई जॉब करेगा, तो हम उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म का हमारा शेड्यूल होता है। लॉन्ग टर्म का हमारा क्या है, ये चीज़ें हमें अचीव करनी है, लेकिन जो हमारा शॉर्ट टर्म का है वो हमारा है ये। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे भाई लॉन्ग टर्म क्या है, जिसको हम कहते हैं दीर्घकालीन, और जो शॉर्ट टर्म आएगा वो अल्पकालिक जो आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको लॉन्ग टर्म का समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें देखो पॉइंट्स आते हैं कुछ कुछ कि भाई हमारी जो सरकार थी वो दीर्घकालीन में क्या क्या चीज़ें करती थी। जैसे हमने देखा, अगर हम स्टूडेंट, हमारी एक स्टूडेंट लाइफ है, तो हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या दीर्घकालीन, मतलब जो लॉन्ग टाइम पीरियड है उसके गोल और अचीव क्या करेंगे। भाई कोई बच्चा होगा जो इसने अभी 12th पास आउट करी होगी, वो सोच रहा होगा भाई मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, तो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा होगा। कोई आईपीएस, यूपीएससी, एससीसी, आईएएस, आईपीएस, कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको क्रैक करना होता है। कई बच्चों के बहुत सारे होते हैं, नेवी में जाने का होता है। तो ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हमारी अपनी दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाते हैं अपने। ठीक है, और कोई बच्चा सोचता है कि चल यार अभी मुझे, जब तक मैं एससीसी और यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा तो साथ के साथ मैं अपनी कोई जॉब ही कर लूँ। ठीक है, इससे मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये होगा, अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाऊं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊं, तो ये होता है, अगर आपको अल्पकालीन समझना है तो उसमें एक दिन का आपका शेड्यूल हो गया कि आपको एक दिन का अपना टाइम टेबल बनाना है, और अगर आपको लॉन्ग टाइम में करना है तो आप अपने पूरे महीने का बनाना हो शेड्यूल। तो उसको कहेंगे हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में क्या होती है, जो हमारी सरकार है उसने कई चीज़ें अपनी इसमें इंक्लूड करी है। तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने करी है सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि, हमारी जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ। तो मैं लिखता हूं, भाई देखो अब क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि मतलब हमारा, अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो हमारी जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, इंग्लिश में सर। ठीक है भाई, जीडीपी ग्रोथ, इसमें क्या है, इसमें सरकार क्या करती है, निरंतर एक समय में निरंतर क्या करती है, हमारी जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उसमें निरंतर वृद्धि करती है, कि जिससे हमारी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी। तो वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म में अपने एक ये रखती है गोल को, क्या रखती है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि करनी है, हमें अपनी जीडीपी की ग्रोथ करनी है। उसमें क्या आता है, जैसे अपनी वस्तुएं और सेवाएं
को निरंतर वृद्धि करती है, अपनी उत्पादकता की वृद्धि करती है, अपनी प्रोडक्शन की वृद्धि करती है, मतलब उत्पादन की वृद्धि करती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जीडीपी में समृद्धि आती है। किन दो से आती है समृद्धि, आप जान गए होंगे। एक तो आती है हमारी कि हमारी निरंतर, एक समय में निरंतर क्या हो, इसी के अंदर पॉइंट्स हैं कि भाई निरंतर क्या हो, इसके अंदर निरंतर हो भाई उत्पादन में वृद्धि हो, ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि हो, उत्पादकता में वृद्धि हो, आपकी वस्तुएं हो गई, सेवाओं में वृद्धि हो। तो क्या करती है, सबसे पहले हमारी क्या जो होती है, सरकार वो सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि करती है, जिसमें 4 चीज़ें आती हैं। एक तो एक निश्चित समय में क्या करती हैं, वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि करती है, उसके बाद उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, पूर्ण रोजगार। तो मैं इसको मिटो देता हूँ। अब क्या है भाई, पूर्ण रोजगार है। पूर्ण रोजगार में क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकार होती है वो सोचती है जितने भी लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, उनको काम मिल सके, जिससे हमारी अगर जितने ज़्यादा लोगों को काम मिल सकेगा उतनी हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी। इसमें क्या होता है, दीर्घकालीन में वो ये भी रखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, उसके बाद होता है जिसमें उन सभी लोगों को काम करने के योग्य तथा प्रचलित मजदूरी पर काम करने के इच्छुक होते हैं उन्हें रोजगार। देखो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन समझाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, जो लोग काम करने के इच्छुक हैं और वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको भी तब भी काम नहीं मिलता, तो उसको कहते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिनको काम नहीं मिलता, पूर्ण रोजगार नहीं होता वो। ठीक है, अब जो लोग काम करने के भी इच्छुक हैं, वो काम भी करना चाहते हैं और जितना आप उनको पैसा दोगे उसमें वो काम करना चाहते हैं, तो उसको अगर सरकार काम देती है तो हम उसको कहेंगे पूर्ण रोजगार। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आजकल तो हमारी जीडीपी कितनी नीचे गिरी हुई है, लेकिन मैं जहाँ तक आपको बताऊँ कि भाई पूर्ण रोजगार क्या होता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको काम चाहिए, लेकिन आजकल वो घर में बैठे हैं, उनको भाई काम ही नहीं मिल रहा। तो सरकार क्या सोचती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके, कि उनको भाई फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, और प्रचलित मजदूरी पर मिल सके। ठीक है, जितने वो चाहते हैं उनको उतने मिल सके और अच्छी मजदूरी पर काम मिल सके। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, और इससे हमारी क्या होगी, इससे हमारी विकास की प्रक्रिया तेज होगी और ज़्यादा से लोग इसमें मतलब काम करने के, क्योंकि क्या होता है हमारे देश में, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि हमारे देश में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा अच्छे पढ़ लिख जाते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, यहाँ काम नहीं करते, वो बाहर कंट्री में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि भाई बाहर अच्छी सुविधाएं मिलती है, बाहर अच्छा पैसा मिलता है उनको। हमारे देश में काम करेंगे उनको इतना अच्छा पैसा नहीं मिलता। तभी देखा है आपने, कभी भी आप हॉस्पिटलों में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में या फिर सरकारी में भी जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बाहर से डॉक्टर बुलाए जाते हैं। क्यों बुलाए जाते हैं, आपको पता है किस लिए बुलाए जाते हैं, कि भाई यहाँ पे डॉक्टर अच्छे नहीं है भी, ऐसा बात नहीं है नहीं है, लेकिन है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर कंट्री में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा पैसा मिलता है और अच्छी सुविधाएं। तो ये था। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है, न्यायचित वितरण अथवा सामान्य, हमारा थर्ड पॉइंट है। इसमें क्या है, अगर देखो जितने भी अमीर लोग हैं अगर उन्हीं को काम मिलेगा, जितने गरीब लोग हैं उनको काम नहीं मिलेगा, तो हमारी जो इक्वलिटी है, मतलब जो हमारे कहते हैं कि हमारे देश में इक्वलिटी, सबको सामान्य, मतलब सबको एक तरीके से देखा जाता है, सबको उतनी, मतलब कहते हैं कि अगर उसको एक अमीर के पास इतना पैसा है तो गरीब के लिए भी वो कुछ ना कुछ करते हैं, तो इक्वलिटी है। तो भाई ऐसा अगर हम यही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है, तो क्या होगा कि जो समाज की नौकरियां हैं, ठीक है, वो मुट्ठी भर लोगों के पास रह जाएंगी, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। वो जो हमारे जो देश के जितने बड़े बड़े लोग हैं उन मुट्ठी भर लोगों तक ही रह जाएंगी और लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जॉब्स जितनी भी हमारी। तो इसको हमें बदलना चाहिए, और जो सरकार क्या करती है वो इसलिए उसको लागू करा कि जिससे और लोगों को भी काम मिल सके और वो भी आगे बढ़ सके और हमारे देश का विकास हो सके। सो अभी देखो हम ये तीन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्या है, मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूँ। सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि, जिससे हमारी जो जीडीपी है उसकी समृद्धि हो,
पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, नियोजित वितरण अथवा साम्य मतलब इक्वलिटी, सबको इक्वलिटी दी जाए। ठीक है, दीर्घकालीन में ये 3 और मैं आपको आगे बताता हूँ आगे इसमें कौन से हैं। आधुनिकीकरण हमारा 4th है, आधुनिकीकरण। ठीक है भाई, अब हमारा जो 4th आता है वो है आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसकी मैं आपको पहले वो समझाता हूँ कि भाई देखो इसमें क्या है, इसमें है आधुनिक युग, विज्ञान तथा नई खोजों का युग है। आप देख रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है कि आधुनिक मतलब नई नई चीज़ें आना। ठीक है, पहले क्या था, आप भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा कि भाई पहले क्या होता था कि जो हम क्या करते थे, आग जलाने के लिए हमें क्या चाहिए होती थी भाई, 2 छोटे छोटे पत्थर चाहिए होते थे जिससे हम आग जलाते थे। लेकिन अब क्या मॉडर्नाइजेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे माचिस आ गई है। ठीक है, तो पहले ये सब होता था, पहले कूलर नहीं होते थे, AC नहीं होते थे, ये सब नहीं होता था, अब आने लगे हैं सब तो। ठीक है, ओके। विज्ञान ने हमें काम करने के नए ढंग सिखाए हैं, फलस्वरूप खेतों तथा फैक्ट्रियों की उत्पादकता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। भारतीय कृषि में हरित क्रांति इस तथ्य का एक ज्वलंत उदाहरण है। भाई मतलब अब क्या है, सरकार क्या सोचती है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आए। ठीक है, क्योंकि क्या है अब नई नई चीज़ें आने लगी हैं, हमें मतलब हमारे जो लोग हैं वो इतना इतना काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हरित क्रांति है। उदाहरण के लिए हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ना, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप कि इसमें क्या है, मॉडर्नाइजेशन का सबसे बड़ा हमारे पास जो एक स्रोत आया है, जो सरकार ने लिया है, वो क्या है, हरित क्रांति है मॉडर्नाइजेशन का। ठीक है, और इसका लास्ट 5th पॉइंट है आत्मनिर्भरता, जो अब हमारे देश में अपनाई जा रही है। मोदी जी ने बोला है कि अब सारे अपने आत्मनिर्भर हो जाओ, तो यही आत्मनिर्भरता लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, लिख देता हूँ चलो। ठीक है, ठीक है भाई, आत्मनिर्भरता का तो जो अभी आप देख रहे हो कि लोग आत्मनिर्भर हो, ठीक है, किसी पे डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो, समझ गए होंगे भाई कि अपना काम करे खुद ही। ठीक है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरेलू मतलब सीमा तक ही रहें और अपना काम खुद करें, लोग किसी के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े, घर से काम हो। और मतलब ये आत्मनिर्भरता जो आजकल आप देख रहे हो हमारे भारत में चल ही रही है आत्मनिर्भरता। तो डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुएं विशेषकर खनन पर निर्भर रहना। ठीक है, और ज़्यादातर क्या है इसमें आत्मनिर्भर में ये होता है कि आपके पास क्या होता है कि हमारे आजकल आपने देखा मेड इन चाइना जितनी भी चीज़ें थी वो सब बंद हो गया। फ़ोन वगैरह MI के, Xiaomi के, Vivo के, Oppo के, ये सारी जितनी भी कंपनियाँ ये ठप हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने चाइना से माल आना बंद कर दिया है। अब चाइना से माल आ नहीं रहा तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने देश के अंदर ही चीज़ें बना रहे हैं। जैसे अब हमारे फ़ोन आ रहे हैं पोको के जो मेड इन इंडिया है। ठीक है, अब हमारे मेड इन इंडिया चीज़ें बन रही है और ज़्यादातर लोग अब मेड इन इंडिया चीज़ें खरीदते हैं, मेड इन चाइना को अवॉइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो आप जानते हैं, आत्मनिर्भर बन चुके हैं अब हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं है। अब PUBG भी चली गई है लोगों की। ठीक है, भाई और टिकटॉक भी सबसे बड़ा ठीक है, तो ये था दीर्घकालीन में 5 पॉइंट मैंने आपको ये समझा दिया। अब आगे चलते हैं हम अल्पकालीन में। मैं रब कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब क्या है अल्पकालीन लक्ष्य एवं उसके उद्देश्य, मतलब शॉर्ट पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें जो है शॉर्ट पीरियड के लिए आपको बताया गया है वो 5 साल की जो हमारी सारी जो योजनाएं हुई हैं, 5 साल की नहीं, कोई 3 की भी थी, कोई 2 साल की भी थी। तो जितनी भी 12 हमारी योजना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कुछ नहीं है। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या था, कृषि का हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, चलो रुको 1 सेकेंड। प्रथम पंचवर्षीय योजना,
देखो भाई, जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी वो 1951 से 56 के बीच में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारी कृषि को बढ़ाया गया था। ठीक है, क्या बढ़ाया गया था, कृषि को बढ़ाया गया था। कृषि की जो उत्पादन है, उत्पादकता है, मतलब प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया था। इसमें मैं लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इसमें बढ़ाया गया था। ठीक है, 1951 से 56 तक ये जो थी हमारी, ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई है वो हमारी हुई है 56 से 61 तक। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारे उत्पादन उद्योगों को लगाया गया। उद्योगों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, भारी भारी उद्योग लगाए गए हैं, उद्योगों में वृद्धि हुई है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उद्योग। ठीक है जी, हमारी जो तीसरी हुई है वो ये है फिर 1961 से 66। ठीक है, इसमें आपका क्या है, इसमें आत्मनिर्भर बने हम, इसमें आत्मनिर्भरता आई थी। दूसरा हमारा क्या आया था, रोजगार के अवसर और असमानताओं को दूर किया गया था। तो जो हमारी जो तीसरी थी, इसमें हम आत्मनिर्भर, रोजगार और हमारी असमानताओं को दूर किया गया था। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। आप समझ गए कि क्या क्या हुआ। ये जो थी ये 5 वर्ष की थी। अब जो आगे आएंगी, कोई 3 की भी है, कोई 2 की भी है। ठीक है, जो 1951 से 56 तक उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि। दूसरा 1956 से 61 तक उद्योगों में वृद्धि। तीसरा 1961 से 66 तक रोजगार, आत्मनिर्भर और असमानताओं में वृद्धि की गई। जो असमानताएं हो रही थी उसको कम किया गया, असमानताओं को कम किया गया, इन दोनों में वृद्धि की गई। ठीक है, जो अब हम पढ़ेंगे वो 3 वर्षीय हैं। ठीक है, अब वो 5 वर्षीय नहीं है। चलिए, अब क्या हुआ है, जो हमारी जो 3 वर्षीय थी, बाकी जो हमने 3 पढ़ी वो तो 5 वर्षीय थी। अब जो है 3 वर्षीय है। इसमें क्या है, ये 1969 से 74 तक की गई। इसमें क्या हुआ, इसमें विकास प्रक्रिया जो है हमारी उसको तेज किया गया। और जो आजकल आप देख रहे हैं कि भाई सब्जियां इतनी महंगी हुई हैं, सारी चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो उस टाइम भी काफ़ी महंगी हो गई थी, तो कीमत को स्थिर किया था, मतलब कीमत को एक लेवल पे लाया गया था। अब तो भाई आपको पता है कीमतें जो है सारी चीज़ों की आसमान छू रही है, बट उस टाइम उसको एक लेवल पे लाया गया था, कीमत स्थिरता कहते हैं उसको। ठीक है, और जो दूसरी हुई थी वो हुई थी 1974 से 79 तक। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, इसमें जीवन स्तर को ऊंचा उठना, विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों का। देखो, जो कमज़ोर वर्ग थे उसको ऊंचा उठाया गया। ठीक है, मतलब उनको भी एक लेवल पे लाया गया, क्योंकि वो काफ़ी नीचे वो हो गए थे। ठीक है, तो देखो जो ये 3 वर्षीय थी ये 2 ही थी। जो 5 वर्षीय के बाद जो 2 ही हैं, ये है 1969 में 74 में विकास प्रक्रिया तेज करना, कीमत स्थिरता। 1974 और 79 में कमज़ोर वर्गों को ऊंचा उठाया गया। अब जो हुई है, अब वही हुई है कोई भाई 1-1 वर्षीय योजना भी हुई है, आपको पता है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे जो है आपकी कुछ बीच में 5 की हुई और कुछ 1 की भी हुई है, कुछ 2 की भी हुई है। सो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। सो देखो भाई,
जो हमारी आगे हुई है छठी योजना, ठीक है। ये 5 तक तो हमने कंप्लीट कर ली। 3 जो हुई थी हमारी स्टार्टिंग की वो 5-5 वर्षीय थी, जो 2 हुई हैं वो 3-3 वर्षीय थी। जो अब आगे हैं वो छठी योजना वो 1980 में हुई थी और 1985 में, जिसमें हमें निर्धनता का उन्मूलन करना था, असमानताओं की कमी लाना था और आधारित संरचना का विकास करना था, ठीक है। तो भाई ये जो है आपकी बुक में सारा दे रखा है, फिर भी मैं बस आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आप अपनी बुक खोल के वीडियो देखेंगे सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 7वीं योजना थी वो 1985 से 1990 तक रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया था, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करी थी, ठीक है। अब जो हुई थी वो 2 वर्षीय योजना थी आगे। 8वीं योजना 1992 से 1997 में, ठीक है, जिसमें आधारित संरचनाओं के सुदृढ़ बनना था, ठीक है। 9वीं योजना जो थी 1997 से 2002 तक की गई, जिसमें कृषि एवं ग्रामीण का विकास किया गया, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि की गई, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, उस पर रोक लगाई गई, ठीक है। अब क्या था, 10वीं योजना जो थी वो 2002 से 2007 तक की थी। इसमें उपभोग के स्तर में वृद्धि हुई, ये सब है। 11वीं योजना जो थी इसमें ये 2007 से 2012 तक हुई थी। इसमें हरित क्रांति में रणनीति आई थी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उच्च कोटि के रोजगार का सृजन हुआ था। 12वीं योजना 2012 से 2017 तक, इसमें क्या था, समावेशी समृद्धि, सबके साथ समृद्धि होना, ठीक है, ये है। सो देखो गाइस, अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि एक तो दीर्घकालीन और एक अल्पकालीन, हमने इसके 5 पॉइंट पढ़ लिए अच्छे से सारे। और जो अल्पकालीन है इसमें जो 12 योजनाएं वो सारी आएंगी। दीर्घकालीन में आपके जो मैंने 5 पॉइंट कराए हैं वो आएंगे। सो देखो मैंने इसको बहुत अच्छे से कराया। अभी हमारी ये जो दूसरी वीडियो है सिर्फ मैंने इसमें आपको 2 टॉपिक कराए हैं और वो बहुत ही अच्छे से कराया, आप कभी भी इसको भूल नहीं सकेंगे। सो जो हमारी नेक्स्ट आगे जो है वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना और साथ में नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। जितनी भी हमारी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास साथ के साथ आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच।